डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इससे जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड स्ट्रेटजी, कि वो कौन सा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम अपना मेथड अपनी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं। और सबसे पहले ये कि पहले लेक्चर में हमने इसके पढ़े जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको सामने रखते हुए जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपना जो कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम किसी भी वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको बेस रखते हुए हम अपना टीचिंग जो मेथड है वो सिलेक्ट करते हैं। तो आज हम इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी की सिलेक्शन करें। Teaching approach. In term approach refers to the way a subject course is being taught in order to achieve a long-term objectives. और ये बेसिकली इसमें टीचिंग अप्रोच ये है कि वो कहता है कि ये वो टर्म है बेसिकली जिसमें हम किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है, इसके हमने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं कि कोर्स पढ़ने के बाद जब भी आपको कहीं आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, कहीं भी जाकर उसको अप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये कोर्स मैंने पढ़ा है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, यानी कि उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं। इसकी जो आउटपुट है वो थ्रू आर लॉन्ग टर्म्स के लिए होनी चाहिए। उसके बाद क्या है द क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग अप्रोच, वो कौन सा क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम ये टीचिंग अप्रोच यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए ये क्वेश्चन है कि हाउ टीचिंग इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव अ लॉन्ग टर्म, किस तरीके से जो हम अपनी जो टीचिंग है उसको कंडक्ट करें, कैसे कंडक्ट करें कि जिससे जो हम जो उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे, क्यों, कैसे, किस जगह पे, ये तमाम जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसको एक टीचर को एक टीचर उसको पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीवेबल इन जस्ट 1 or 2 सेशंस, कहते हैं कि देखिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जस्ट हम 1 या 2 सेशन या 1 या 2 क्लासेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए हमने इसको पूरा कोर्स पढ़ाना 4-5 मंथ, इसको पढ़ने के बाद असेसमेंट करने के बाद हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर अब ये स्किल पैदा हो गई है कि अब इनको पता है कि जनरल मेथड ऑफ व्हाट इज द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, इसके अंदर क्या क्या इसकी आउटलाइंस है, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स यूज हो रही हैं, वो कौन से मेथड्स है, कौन सा मेथड किस टाइम अप्लाई करना है, ये तमाम हम पढ़ेंगे। इसको जस्ट हम 1 या 2 सेशंस के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो इसके हम कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को पूरे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का पता चल जाए। इसके लिए हम जो उसको लॉन्ग टर्म सेशंस में चलाना होगा। ये बेसिकली जो है ना बेस करती है थेरीज पे, मॉडल्स पे और प्रिंसिपल्स पे, कि कौन सी टीचिंग थेरीज कौन सी हैं, इसके मॉडल्स कौन से हैं, इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जिसकी वजह से जिनको अप्लाई करते हुए जो उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। उसके बाद है पोजेसेस एक्सोमेटिक एलिमेंट्स। एक्सोमेटिक एलिमेंट्स मीन्स कि इसमें किसी को एविडेंस देने की ज़रूरत ना हो, ज़रूरत नहीं होती कि आप जैसे आपको बात करते हैं उसके लिए अपनी सच्चाई जानने के लिए आप लोगों को कोई एविडेंस देना पड़ता है, आपको कोई कहते हैं नहीं ऐसे है ऐसे है, आपको कोई आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, नहीं, यू जस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स इसमें होनी चाहिए जिसको वाज़ेह और क्लियर एक्सप्लेन किया जा सके कि ये है इसकी ये स्टेटमेंट है, जस्ट मीन्स कि है तो है, ये नहीं है कि उसमें आपको किसी चीज़ के लिए आप बार बार उसके लिए कोई एविडेंस ढूंढ रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, मेथड एंड टेक्निक्स, ये बेसिकली किनको कंसिस्ट कर रही होती है, जो आपकी थेरीज हैं, मॉडल्स हैं और टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली उसको कंसिस्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेस, कहते हैं कि इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इलेक्ट्रिक, इंटीग्रेशन, मॉस्टरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये बेसिकली मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए टीचिंग अप्रोच के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। ये 1 by 1 हम बहुत डिटेल्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हैं कि टीचिंग अप्रोचेस कौन से हैं, इनको 1 by 1 हम इनके जो ये इंडक्टिव मेथड क्या है, क्या डिडक्टिव क्या है, कैसे हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अप्लाई करते हैं या स्पेसिफिक से जनरल्स की तरफ कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम पार्ट्स के थ्रू अपनी चीज़ों को जो इंटीग्रेशंस के थ्रू अपनी चीज़ों को जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, कैसे किसी सब्जेक्ट की जो मास्टरी है उसको अचीव किया जा सकता है,
ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव, ये जो हमारे अप्रोचेज हैं, इनको हम बहुत क्लियरली वन बाय वन इसको कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Teaching strategy refer to the wisdom in selecting teaching approach, teaching method, techniques and activities in order to achieve teaching objectives. कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी है बेसिकली टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मेथड, सेलेक्टिंग टेक्निक एंड एक्टिविटीज़ जो भी हम अप्लाई करते हैं वो बेसिकली हम किस लिए अप्लाई करते हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ये तमाम चीज़ें किस लिए अप्लाई करते हैं हम, जो ऑर्डर आप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं या टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी क्लास में करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि जो बेसिक टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसने एम्स बनाया हुआ है, जो हमारा बेसिकली पर्पस है कि ये कुछ हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं, एक्टिविटीज हैं, टेक्निक्स हैं, या अप्रोचेस हैं, या मेथड्स हैं, अप्लाई की जाती हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटजी, पहले हमने पढ़ा था कि अप्रोच को क्या है, उसका क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करनी है, उसकी एग्जांपल क्या है, और ऐसे ही टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। अब देखिए सबसे पहले कहते हैं कि इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है। प्लानिंग, जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, यानी कि आज मेरा लेक्चर क्या है, इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से, क्या मैंने आज के जो ऑब्जेक्टिव क्या किया, मैंने क्या मेरी प्री प्लानिंग के किया कि आज जब मैं क्लास में जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, क्या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे डिस्कस करना है, और उनको प्लान करने के बाद उनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यानी कि आप जब भी कोई प्लानिंग अपने लिए, जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं कि ये मेरी बेसिकली प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद आप किसी भी चीज़ की जो उसको बेसिकली इन वेल मैनर्ड वे में आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि ठीक है, ये कोई भी इवेंट है, आप उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये ऐसे हो तो ऐसे लगेगी, ऐसी चीज़ होती है ऐसे लगेगी, फिर आपने जो प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है, क्लास में जाके टीच करना है। यानी कि आप उसके लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप टीचिंग जो मेथड है, टेक्निक है एंड एक्टिविटी है, उन तमाम चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ये स्ट्रेटजी के अंडर उसके मेथड, टेक्निक्स और एक्टिविटीज, ये तमाम उसके एक स्ट्रेटजीज के अंडर आती हैं। द टीचिंग स्ट्रेटजी मस्ट वॉच विद द सिलेक्टेड टीचिंग अप्रोच। कहते टीचिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो मस्ट मैच कर रही हो आपकी टीचिंग अप्रोच के साथ, यानी कि उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो आप टीचिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं वो मस्ट उस चीज़ के साथ रिलेट कर रही हो। ये नहीं है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो समथिंग एल्स, और जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो समथिंग एल्स हैं। नहीं, जो आपने टीचिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की है वो देखिए पहले सबसे अप्रोच थी। अप्रोच क्या था, आपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं किसी भी कोर्स के सब्जेक्ट के, और जो स्ट्रेटजी ये थी कि आपने जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स है ना वो अचीव करने हैं। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी, टेक्निक, मेथड, एक्टिविटीज ये अंडर आते हैं अप्रोचेस के, और जो स्ट्रेटजी के अंदर आती है आपकी ये मेथड, आपकी एक्टिविटी, आपकी टेक्निक से ये अंडर आती है। और इसका हमें वाज़ेह डिफरेंस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि टेक्निक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, मेथड क्या है, एक्टिविटी क्या है। The teaching strategy must concern with long-term teaching objectives. इसका टोटली जो कंसर्न होता है वो किसके साथ होता है, लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यानी कि जो हमने अप्रोचेस के लिए सामने अपने डायरेक्शन बना ली कि ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अचीव करने के लिए अब हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेंगे। तो इसका रिलेट किसके साथ हुआ, जो हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बनाया है। Examples of teaching strategy: expository and discovery teaching, guided discovery teaching, discussion strategies, problem based learning। ये भी इंशाल्लाह ताला हम इनको बहुत डिटेल्स के साथ ये जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि कैसे डिस्कवरी टीचिंग कौन सी है, डिस्कशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज बेसिकली अप्लाई की जा सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाएगा,
इनको भी वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम भी डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड रेफर्स टू द सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्शन बाय टीचर्स इन ऑर्डर टू अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो मेथड्स हैं उसमें बेसिकली जो हम टीचिंग के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि जो मेथड है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसको अप्लाई करना है। It is an organized effort and procedure based on a selected strategy. ये टोटली हम तब ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उस प्रोसीजर्स को अचीव करने के लिए। यानी कि देखिए अप्रोच के अंदर क्या था, स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी क्या थी, उसके अंदर क्या आ रहा है, मेथड कि उसने टोटली जो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ये इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होती है जो टोटली स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने के लिए उसकी प्रोसीजर्स को बेस्ड कर रही होती है। किस तरीके से हमने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई है बेसिकली बनाई है उनको कैसे हमें किस मेथड के थ्रू उन तमाम चीज़ों को कैसे अचीव करना है। द क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग मेथड, क्या क्राइटेरिया जिसके थ्रू हमें टीचिंग मेथड जो है ना वो क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंटल एक्शन बाय टीचर्स, इसका टोटली ताल्लुक जो किस तरीके से एक टीचर जो आज सिस्टमेटिक और सीक्वेंटल अंदाज में जो अपनी टीचिंग मेथड्स है उनको अप्लाई कर रहा है। यानी कि देखिए जो टीचर है उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि आज मैं ये क्लास में जाके करूँगी, आज ये है, आज ये आउटलाइन मैंने पढ़ानी है, आज ये आउटलाइन मैंने पढ़ानी है। यानी कि उसने क्लास में जाके बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में और सीक्वेंटल अंदाज में जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचर ने उनको अचीव करना है। इट इज़ यूज टू गेन शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये वैसे वहीं पे ये जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग के जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए बेसिकली ये जो टीचिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए सबसे पहले हमें क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया को कैसे सिलेक्ट करना है, किस लेवल पे करना है, लॉन्ग टर्म्स के लिए है, टीचिंग मेथड्स के लिए है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। हम तमाम टर्म्स को किस तरीके से वन बाय वन इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि